खबर शामिल करते हैं ढरकी से, जहां पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद मंगरियों की रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क भर में 24 फरवरी से कौमी इंसदादे पोलियो मुहिम का आगाज हो रहा है। पोलियो वर्कर्स घर घर जाकर 4,58,00,000 से ज्यादा बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाएंगे, जबकि विटामिन ए की इजाफी खुराक भी दी जाएगी ताकि बच्चों की कुव्वत मुदाफियत में मजीद इजाफा हो सके। मेरी तमाम मकतबा फिक्र बिलखुसूस वालिदैन, असातिज़ा, उलमा किराम और मीडिया से दरखास्त है कि इस कौमी मिशन में बढ़ चढ़ कर हमारा साथ दें ताकि आइंदा आने वाली नस्लों को महफूज मुस्तकबिल फराहम कर सकें। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए रुख करते हैं पीर महल का, जहां पर हमारे नुमाइंदे मियां इकराम की रिपोर्ट के मुताबिक पीर महल के निजी फरहान बॉयज कॉलेज में सालाना तकसीम इनामात के सिलसिले में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया। मज़कूरा तकरीब में इम्तिहानात में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा और असातिज़ा में यादगारी शील्ड्स और सर्टिफिकेट्स भी तकसीम किए गए। इस मौके पर डायरेक्टर कॉलेज चौधरी गुलाम नबी तारिक और प्रिंसिपल चौधरी मोहम्मद नवीद ने खिताब करते हुए कहा कि इम्तिहानात में शानदार कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वाले तलबा हमारे इदारे का फख्र हैं, जिन्होंने शानदार तालीमी नताइज देकर न सिर्फ अपने वकार में इजाफा किया बल्कि अपने असातिज़ा और अपने वालिदैन का सर भी फख्र से बुलंद कर दिया। उन्होंने कहा कि आज से तलबा हमारा कल है और हम पूरी उम्मीद है कि कामयाबियां समेटने वाले तलबा आइंदा भी अपने इसी तसलसल को बरकरार रखते हुए तालीम के मैदान में अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ते रहेंगे। उन्होंने मजीद कहा कि तलबा कामयाबियों में इदारे के असातिज़ा का किरदार भी नहायत अहमियत का हामिल है, जबकि फरहान कॉलेज ने अपने असातिज़ा की अनथक मेहनत के बलबूते पर ही साल हर साल से बेहतरीन तालीमी नताइज देने की रिवायत बरकरार रखी हुई है। जलालपुर पीरवाला में हमारे नुमाइंदे खसूसी मलिक बिलाल डाहा की रिपोर्ट के मुताबिक जलालपुर पीरवाला में खुर्दा फरोश जो के कट्टा और बच्चियां का गोश्त 600 रुपए और 700 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहे थे, अब बिलतरतीब 800 रुपए और 900 रुपए फी किलो मांग रहे हैं। दूसरी जानब बकरे का गोश्त के लिए खुर्दा फरोश 1200 रुपए फी किलो की बजाय 1600 रुपए फी किलो वसूल कर रहे हैं। रमजान से कबल गोश्त की कीमतों में आमतौर पर रमजान और ईद उल फित्र से पहले मुतअद्दिद बार इजाफा देखने में आता है और गैर मौसम निगरानी के तरीकाकार और गैर हकीकी कीमतों के तयन की वजह से सार्फिन के लिए कीमतों में इजाफे का नोटिस नहीं लिया जाता। गोश्त के ताजिर गोश्त की बढ़ती हुई बरामदात की वजह से इसकी कीमतों में इजाफा होने के पुराने बयानात दोहरा रहे हैं। इसके अलावा नकलो हमल और दीगर चार्जेस भी इन बढ़ती हुई कीमतों का हिस्सा हैं। मुल्क में गोश्त और गोश्त की तैयारी की बरामदात रुआ माली साल के इब्तदाई 7 माह में 70,458 टन, जो गुज़श्ता साल इसी अरसे में 50,235 टन थी। इसकी मिकदार में 40% और कदर में 27% का इजाफा जाहिर होता है। अब खबर शामिल करते हैं नवाबशाह से, जहां पर नवाबशाह में सिटी रिपोर्टर अब्दुल गनी सोमरो की रिपोर्ट के मुताबिक नवाबशाह सांगड़ रोड लब मेहरान पार्क के पास गली की रोड बनाने पर बरादरी और अराई बरादरी में तसादुम हो गया। खोसा बरादरी का कहना है कि मेयर साहब सिर्फ अपने मनपसंद लोगों की गलियां बना रहे हैं, जबकि हमारी गली का हाल सबसे अबतर है, मगर बार बार बोलने के बावजूद हमें नजरअंदाज किया गया। फिलहाल गली का काम रोक दिया गया। खबर शामिल करते हैं कोटकी से, जहां पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद मंगरियों की रिपोर्ट के मुताबिक मीरपुर माथिलों में आशिक अली पताफी और मई शबाना ने सहाफियों से गुफ्तगू की। शबाना जमाली ने कहा कि मैंने अपनी रजामंदी से अपने आशिक पताफी से आज मीरपुर माथिलो कोर्ट में प्यार किया, जिसकी वजह से मेरे भाई साबर अली, शाकिर अली और मोहम्मद रहीम जमाली जानी दुश्मन बन गए हैं और हमें मारने की साजिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मेरी और मेरी शोहर की जान को खतरा है। उन्होंने आला हुक्काम से मुतालबा किया कि उन्हें तहफ़्फ़ुज़ और इंसाफ फराहम किया जाए। पीर महल के मुकामी तालीमी इदारे शिराज साइंस हाई स्कूल में तकरीब तकसीम इनामात का इनेकाद किया गया। तकरीब में डीओ एलिमेंट्री असगर, डिप्टी डीओ मोहम्मद तारिक और साबिक जिला नायब नाज़म चौधरी खालिद सरदार बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। बेहतरीन नताइज हासिल करने वाले तलबा और तालबात को नकद इनामात और शील्ड से नवाजा गया। साबका अदवार में तहसील, जिला और सूबाई सतह पर पोजीशंस लेने वालों में भी नकद रकम के चेक तकसीम किए गए। तकरीब में स्टूडेंट्स, वालिदैन और मुअज़्ज़िज़ीन इलाका ने बड़ी तादाद में शिरकत की। चेयरमैन खिदमत कलक चौधरी तारिक, साबिक तहसील नायब नाज़म सदीक, प्यारे वकुला रहनुमा और महकमा तालीम से वाबस्ता असातिज़ा ने भी खुसूसी शिरकत की। तकरीब के मेहमानों ने बच्चों की काबिलियत और दारा हाजा के स्टाफ की मेहनत को खूब सराहा।
खबर शामिल करते हैं ढरकी से, जहां पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद मगरिब की रिपोर्ट के मुताबिक आटा महंगा हो गया। ढरकी शहर और इसके बेशतर इलाकों में आटे की कीमतों में इजाफा होने के बाद दिहाड़ीदार तबका परेशान। आटे का फी मन 5,500 रुपए से भी तजावुज कर गया। महकमा खुराक की तरफ से फ्लोर मिल्स मालिकान को सरकारी रेट पर हजारों बोरियां गंदम की फरोख्त करने के बावजूद भी अवाम को कोई रिलीफ नहीं मिल सका। खबर शामिल करते हैं लकी मरबत से, जहां पर मंजीवाला चौक के करीब हादसा पेश आया, जहां पर हादसे के नतीजे में 3 अफराद जख्मी हुए। जख्मियों में कामरान, अख्तर जमान और कलीम, जिनकी उम्र 25, 35 और बिलतरतीब 40 साल थी। तीनों जख्मियों का ताल्लुक मंजीवाला से है। रेस्क्यू 1122 की मेडिकल टीम ने जख्मियों को इब्तदाई तिब्बी इमदाद फराहम करते हुए तहसील हेडक्वार्टर अस्पताल सराय नौरंग मुंतकिल कर दिया। खबर शामिल करते हैं ढरकी से, जहां पर हमारे नुमाइंदे मोहम्मद नवीद मगरिब की रिपोर्ट के मुताबिक जंगल मल के रिहायशी नौजवान की अगवा की कोशिश नाकाम। नौजवान मिठल भुट्टो अपनी दुकान से वापस घर जा रहा था कि रास्ते में अगवा की कोशिश की गई। नौजवान की जानब से शोर करने के बाद अहले इलाका ने मुदाखलत करके नौजवान को अगवा होने से बचा लिया। अहले इलाका की जानब से मुजाहमत के बाद अगवाकार नौजवान को छोड़कर फरार होने में कामयाब। नौजवान को फरियादपुर नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया। मुकदमा दर्ज करके कार्रवाई का आगाज कर दिया जाएगा। जल्द ही मुल्जिमान को गिरफ्तार भी किया जाएगा।